देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 2013 का है, किताब में तो नीट 2013 लिखा हुआ तब पीएमटी था। क्वेश्चन कह रहा है द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सब सेम मटेरियल। 4 वायर दिए हैं, सेम मटेरियल के हैं। विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। लेंथ और डायमीटर दिया हुआ है, एक में 0.5 मिलीमीटर दिया है, एक में 100 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर दिया है, एक में 200 दिया है, 2 मिलीमीटर दिया है, एक में 300 और 3 मिलीमीटर दिया है। क्या कह रहे हैं, हमने 4 वायर लिए हैं, सेम मटेरियल के लिए हुए हैं। सेम मटेरियल के लेने का मतलब ये हुआ सबका यंग्स मॉडुलस सेम होने वाला है, ठीक है। और दोनों में सेम, चारों में सेम फोर्स लगाया हमने, ठीक है। और चारों की लेंथ, यानी कि इसका L1 दिया है, इसका रेडियस R1 दिया है, रेडियस दिया है ना, डायमीटर दिया है, रेडियस निकाल लेंगे। L2 दिया है, इसका रेडियस दिया है, L3 दिया है, इसका रेडियस दिया है, L4 दिया है, इसका रेडियस दिया है, ये दिया गया है, ठीक है। और कहते हैं अच्छा रेडियस का कोई फिलहाल काम है नहीं, एरिया निकालने का काम है, एरिया तो फिक्स मानी जाएगी, नहीं समझे। तो ये कह ये रहे हैं कि अगर सेम फोर्स लगाएं तो इसमें किसमें सबसे ज़्यादा एक्सटेंशन होने वाला है। हो सकता है रेडियस का काम हो, रुक जाइए अभी। अब देखो चूंकि रेडियस दिया है इसलिए यूज़ तो करना पड़ेगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपान एरिया अपान चेंज इन लेंथ अपान इनिशियल लेंथ होती है ना। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, ए से मतलब है क्योंकि रेडियस है, एरिया निकालेंगे 4πr²। ये स्फीयर है कि वायर है, तो वायर का जो बेस होगा वो गोल होगा ऐसे, तो πr² से निकालेंगे, ठीक है। अपान डेल्टा L अपान कैपिटल L, ठीक है। आपको इंक्रीज इन लेंथ बोला है ना, तो अगर यहाँ से इंक्रीज इन लेंथ निकाल लें तो F इंटू L अपान A इंटू वाई होगा ना। अब देखो चूंकि F कांस्टेंट सब में सेम लग रहा है, y सबका सेम है, तो डेल्टा L प्रोपोर्शनेट L अपान A हो जाएगा। इसका मतलब जिसमें L अपान A ज़्यादा होगा उसमें डेल्टा L ज़्यादा होगा, यानी L अपान A इज मैक्सिमम गिव्स डेल्टा L मैक्सिमम। सही कह रहा हूँ ना मैं। तो जिसका L अपान A ज़्यादा उसका लेंथ में इंक्रीमेंट ज़्यादा। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। देखो एक में आपका लेंथ 50 दी हुई है, एक में लेंथ 100 सेंटीमीटर दी हुई है, एक में लेंथ 200 दी हुई है, एक में लेंथ 300 दी हुई है, ठीक है। अब देखो एक में डायमीटर आपका 0.5 है। अच्छा एरिया का फार्मूला πr² होता है ना, तो आप चाहो तो पाई यानी r ज़्यादा होगा तो एरिया ज़्यादा होगा ना, ठीक है। अच्छा चूंकि डायमीटर दिया है तो डायमीटर हम लिख देते हैं, तो पाई r को हम चाहें तो d/2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब πd²/4 हो जाएगा ना। तो इसका एरिया आने वाला है πd1²/4, इसका आने वाला है πd2²/4, इसका आने वाला है πd3²/4, इसका आने वाला है πd4²/4। सही कह रहा हूँ मैं रेडियस नहीं निकाला हूँ जानबूझ करके, ठीक है। मतलब जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा है उसका लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी। π/4 सबसे काट दो, ठीक है, तो आएगा 50 अपान d1², ये आएगा 100 अपान d2², ये आएगा 200 अपान d3², ये आएगा 300 अपान d4²। सही कहा मैंने। अब डायमीटर पहले का दिया है 0.5, यानी 50 अपान 0.5 दिया है मिलीमीटर, तो 0.5 को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे ना, का होल स्क्वायर। नहीं समझे। 100 अपान d2, दूसरे का डायमीटर दिया है 1 मिलीमीटर, यानी 1 अपान 10 का होल स्क्वायर। तीसरा दिया 200 अपान, इसका डायमीटर दिया है 2 मिलीमीटर, यानी 2 अपान 10 का होल स्क्वायर। ये 300 अपान, इसका 3 है, 3 अपान 10 का होल स्क्वायर। पकड़ में आई बात।
देखो एक चीज और देखो, सब में से 10 स्क्वायर कट नहीं जाएगा अगर काटना चाहें हम। मत काटो, सॉरी मत काटो, मत काटो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। कट यहां भी नहीं रहा था पाई, मतलब सेम था तो हमने हटा दिया वहां से, मत काटिए। ये बताइए, ये आपका नीचे 100 आएगा ना, सब में नहीं आएगा 100 आएगा ना, तो अच्छा काट दो, तो सब में से 100 हटा दें, कोई दिक्कत तो करेगा नहीं, ठीक है। अच्छा ये 50/0.25 आएगा, ये 100/1 आएगा, ये 200/4 आएगा, और ये 300/9 आएगा। समझ में बात नहीं आई? अब देखो 50/2 पॉइंट हटाओगे तो बताओ ये सबसे बड़ी वैल्यू आने वाली कि नहीं आने वाली है? अगर वैसे भी देख लो 5000/25 आएगी सबसे बड़ी वैल्यू। चूंकि ये सबसे बड़ी वैल्यू आने वाली है, यानी ये वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू आने वाली है, इसका मतलब इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट सबसे ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि डेल्टा एल प्रोपोर्शनेट एल अपान ए बोला गया है। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो ये फटाफट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसका एल अपान ए ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। एक चीज़ याद भी कर लो, थोड़ा सा मेमोरी में कर लो कि जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये PMT 2013 क्वेश्चन है, नोट करिए।